नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तबीयत आप लोग की अच्छी होगी। दोस्तों कमेंट में बताइएगा दोस्त कि आप लोग कैसे हैं। पढ़ाई लिखाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी प्यारे दोस्त। हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात किए थे टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन। और टाइप नंबर 6 मतलब टाइप नंबर 5 किए थे दोस्त, 5th नंबर, जिसमें कि वेन डायग्राम से ही दोस्त हम लोग सॉल्व किए थे परसेंटेज का। और उसके बाद उसमें केवल 2 खेल की बात कर रहा था, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। उसके बाद दोस्त लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था उस वीडियो में टाइप 6 का, और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने बताया था दोस्त कि वो वाला क्वेश्चन एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में दोस्तों। वो 3 ऑब्जेक्ट वाला था दोस्त। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्त, टाइप नंबर 6 का बनता है दोस्तों। और हमने पूरा प्रयास किया था समझाने के लिए आपको बेहतर, और उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा बेहतर दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्त, तो दोस्त आज हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 6 का ही। और दोस्त क्वेश्चन 3 शब्द वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, क्योंकि दोस्त एक क्वेश्चन से क्लियरिटी नहीं बनती है। तो जब तक अगर उस टाइप का जिस टाइप का क्वेश्चन कराया जा रहा है उस टाइप का 2, 3 या 4 क्वेश्चन आप करेंगे अपने से बाकी तो मैंने कराने का कोशिश ही कर रहा हूं दोस्त। 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिया जाए उस टाइप में, और बाकी प्रैक्टिस करने की आपकी जिम्मेदारी है दोस्त। क्योंकि देखिए वो चाहे प्लेटफॉर्म कोई हो दोस्त आपको हर टीचर सिखाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, और सबका सिखाने का वे अलग अलग होता है दोस्त। तो मेरा उम्मीद है कि आप पूरे YouTube पे सर्च करिएगा दोस्तों कि जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं शायद उस तरीके से दोस्त कोई सिखा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मेरा अपना से खुद ही सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन कि इसको कितना शॉर्ट वे में कर दिया जाए दोस्त कि दोस्तों को, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और उसके बाद उनको क्वेश्चन देखने पे इतना बड़ा एहसास न हो कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसा उनको एहसास ना होने पाए। तो दोस्त इसीलिए हम लोग टाइप नंबर 6 का अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा गया है, और 2017 का आपको भी पता है कि पेपर बहुत ही अच्छा कराया था यूपीएसआई 2017 में दोस्त। जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे एग्जाम के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों थे। सीजीएल का क्वेश्चन पेपर हुआ था, यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा लेवल के क्वेश्चन थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें, इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्त टाइमिंग में। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि 100 लोगों का साक्षात्कार करा रही एक नाश्ते बनाने वाली धान्य की कंपनी से यह पता चलता है कि नाश्ते के लिए 72 लोगों ने, नाश्ते के लिए कितने लोगों ने, 72 लोगों ने धान्य खाया, 39 लोगों ने अंडे खाए, 75 लोगों ने टोस्ट खाया। 75 लोगों ने क्या खाया दोस्त, टोस्ट खाया। और 32 लोगों ने धान्य और अंडा दोनों खाया। 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट दोनों खाया। 26 लोगों ने टोस्ट और अंडे दोनों खाए। इनमें से 21 ने, जो 21 व्यक्ति हैं दोस्तों, धान्य, टोस्ट और अंडा तीनों खाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो कितने लोग ने ना ही धान्य, ना ही टोस्ट और ना ही अंडा खाया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब कि कितने लोग ने तीनों नहीं खाया है। कहने का तात्पर्य है कि तीनों नहीं खाया है, ना तो धान्य, ना तो टोस्ट और ना तो अंडा खाया है। ठीक है दोस्तों,
तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं विद इन टाइम में, और आसानी से जो है सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं दोस्त। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। दोस्त अगर हम सॉल्व की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा दोस्तों, यहां पे सबसे पहले मैंने ये बताया था कि आप देखिएगा जो है कुल मिला के कितने वस्तु की बात किया इन्होंने। तो दोस्त 3 वस्तु की बात किया है, एक जो है धान्य है, और एक जो है अंडे की बात किया है, और एक जो है टोस्ट की बात किया है। 3 वस्तु की बात किया है दोस्त। इसका मतलब अगर 3 वस्तु की बात किया है तो आपको ये पता है कि 3 वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम 3 वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला हो गया दोस्त, दूसरा हो गया, और दोस्तों ये तीसरा नंबर हो गया। ठीक है प्यारे दोस्त, अगर हम बोलते हैं नाम देते हैं, इसको हम जो पहला वाला है इसको बोल देते हैं धान्य है, ये धान्य का डायग्राम है। ठीक है दोस्त, और इसको नाम देते हैं, तो ये जो है ये इसको नाम दे देते हैं दोस्त, तो ये दे देते हैं आप अंडे का है, ये अंडा का है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसको बात करते हैं तो ये दोस्त किसका है, जो है टोस्ट का है, ये प्यारे दोस्त टोस्ट का है। ठीक है दोस्तों, अब यहां क्वेश्चन क्या बोला है कि नाश्ते के लिए 72 लोग जो है धान्य खाते हैं। तो दोस्त धान्य की जो संख्या दी है ये 72 लोग हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये दिया है जो है 72 लोग, ये 72 लोग दिया है। और उसके बाद अंडे की संख्या कितना दिया है, 39 लोग खाते हैं प्यारे दोस्त। ये कितने लोग खाते हैं, 39 लोग। और उसके बाद जो है टोस्ट कितने लोग खाते हैं दोस्त, 75 लोग, यानी इसकी संख्या जो दिया है 75 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये संख्या 75 दिया है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में चाहे वो 2 शब्द वाला हो, वो चाहे 2 ऑब्जेक्ट वाला हो, चाहे 3 ऑब्जेक्ट वाला हो। दोस्त सबसे पहले अगर आपको गिवन है तो आपको ये देखिए, खोजिए क्या ये दिया है क्या कि जो तीनों लोग खाते हैं। तो दोस्त इसमें बोला है कि इनमें से 21 ने धान्य, टोस्ट और अंडा तीनों खाया। मतलब 21 लोग की ये वैल्यू जो दिया है दोस्त 21 दिया है। ये कितना दिया है दोस्त, 21 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्त, मतलब 21 लोग जो है तीनों खाते हैं। अब 21 लोग तीनों खाते हैं। अब दोस्त आगे जाइए जो है आप पहले वाले क्वेश्चन से, जो है 39 लोग अंडे खाए, 75 लोग जो है टोस्ट खाए। अब यहां से समझिएगा जो है, अब फिर यहां से क्वेश्चन समझिएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि दोस्त 32 लोगों ने धान्य और अंडा दोनों खाया। तो दोस्त 32 लोगों ने धान्य और अंडा दोनों खाया, तो मतलब धान्य और अंडा की बात यही तो कर रहा है। तो 32 धान्य और अंडा की बात कौन सा फिगर है दोस्त, धान्य और अंडा का यही तो है। धान्य और अंडा दोनों मिलकर जो है 32 लोग खाए हैं। अब 32 लोग खाए हैं, तो 32 लोग में जो है आपको पता है कि 21 लोग तो आपको पता है दोस्त, शेष कितने बचे हुए हैं। अगर 32 में से आप 31 माइनस करेंगे दोस्त, तो 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30, यानी 9 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 11 लोग बचेंगे। यानी कुल मिला के 11 लोग जो है यहां पे बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला स्टेटमेंट क्या दिया है कि 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाया। दोस्त 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाया, मतलब धान्य और टोस्ट ये वाला है। तो धान्य और टोस्ट का फिगर कौन सा है दोस्त, यही वाला तो है धान्य और टोस्ट का। अब बोल रहा है कि 53 लोग खाए हैं ये, तो 53 में आपको जो है पता है कि 21 आपको पता है। अगर 53 में से जो है हम दोस्त 21 को माइनस कर देते हैं, तो 3 में से 1 निकलेगा, 2 बचेगा आपका, और उसके बाद 5 में से 2 निकलेगा, कितना निकलेगा, बचेगा 32। यानी दोस्त ये वाला पोर्शन कितना हो गया दोस्त, 32 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्त, ये 32 है, ये 32 हो गया। अब अगर बात करते हैं जो है, तो आगे देखिएगा 26 लोग ने टोस्ट और अंडे खाए। अब 26 लोग जो है टोस्ट और अंडे खा रहे हैं दोस्त। तो टोस्ट और अंडे का जो है ग्राफ है, टोस्ट और अंडे का ग्राफ कौन सा है दोस्त, ये वाला है, यही तो है पूरा। अब कितने लोग खा रहे हैं इसमें, 26 लोग खा रहे हैं दोस्त, ये 26 लोग खा रहे हैं। अब 26 में जो है आपको पता है कि 21 दिया है, तो कितना बचा हुआ है, यानी दोस्त 5 बचा हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्त, 5 हमने लिख लिया यहां। अब 5 लिख लिया है। अब दोस्त क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि तो कितने लोगों ने ना तो धान्य, ना तो टोस्ट और ना ही अंडा खाया है। मतलब कहने का तात्पर्य उसका यह है कि कितने लोगों ने तीनों नहीं खाया है। और आपको मैंने यह बताया था दोस्त कि इस बॉक्स में जो भी फिगर बनेगा, जो भी डायग्राम बनेगा दोस्त, ये अपने में कितना होगा प्यारे दोस्तों,
ये अपने में जो है 100% होगा, यानी u का मान जो है 100%। मतलब पूरा ऐड करने पे दोस्त हमारा निकलना कितना चाहिए, ये फिगर में पूरा ऐड करने के बाद, तीनों फिगर में ऐड करने के बाद दोस्त हमारा निकलना कितना चाहिए, जो है 100% निकलना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्त। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि यहां पे जो होता है, यहां पे दोस्त यहां पे ये होता है कि इसमें में से मतलब कि तीनों लोग होता है। मतलब यहां पे जो होता है कि अगर धान ने बोला है, अंडा दिया है, टोस्ट दिया है, तो ऐसे व्यक्ति यहां पे रखा जाता है, उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो तीनों नहीं खाए होंगे। तो आपसे क्वेश्चन यही वाला पूछा है कि जो ना टोस्ट, ना तो अंडा, ना तो धान ने खाए, मतलब यही का मान पूछा है प्यारे दोस्तों। तो अगर अब हम बात करते हैं तो आइए देखिएगा, जो है अगर बात करते हैं दोस्त, धान्य का कितना है आपका, पूरा धान्य का कितना दिया है, 72 दिया है। 72 में आपको ये पता है कि ये तो धान्य का पूरा है, ये वाला फिगर यहां से यहां तक दोस्त पूरा है। और 72 में आपको पता है कि 11, 21 और 32 आपको पता है दोस्त। 11, 21 और 32 को ऐड करेंगे, यानी 11 और 21 और दोस्त 32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और उसके बाद 3, 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा, यानी 64 आ जाएगा। और टोटल है कितना, 72 है। तो 72 में तो 64 हमें पता हो गया। तो यानी ये वाला जो केवल वाला बचा हुआ है, केवल धान्य वाला बचा हुआ है, ये कितने लोग दोस्त बचे हुए हैं। तो 72 में से अगर हम 64 को माइनस करेंगे तो 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70। और 70 तो 72, यानी कुल मिला के दोस्त ये कितने लोग बचे हुए, 8 लोग बचे हुए। ठीक है प्यारे दोस्त, ये 8 लोग बचे हुए हैं। अब यहां से अगर बात करते हैं तो अंडा की बात करते हैं दोस्त। तो अंडे की बात करते हैं तो अंडा में टोटल कितने लोग खा रहे हैं, जो है अंडा को 39 लोग खा रहे हैं दोस्त। तो अंडे वाले जो फिगर बना हुआ है दोस्त, यही वाला तो बना हुआ है, ये अंडा वाला फिगर पूरा है, ये वाला जो है। अब ये अंडा वाला फिगर बना हुआ है तो आपको पता है कि उसमें कितना वैल्यू दिया है, 11, 21 और 5 दिया है दोस्त। 11, 21 और 5 दिया है, तो यानी 11 और 21 और 5 को हम ऐड कर लेते हैं प्यारे दोस्त। तो कितना हो जाएगा, यानी अब देखिए 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसके बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं दोस्त, तो 39 में से 37 लोग तो खा चुके हैं। तो बचा शेष कितना बचा हुआ, यानी केवल अंडे की बात करते हैं, यानी 37 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 39, यानी 2 लोग ये बचे हुए। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यानी बात करते हैं टोस्ट की। अगर बात करते हैं तो टोस्ट में अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो टोस्ट में जो है देखिएगा टोटल कितने लोग खा रहे हैं, 75। तो 75 में अगर हम देखते हैं तो टोस्ट का फिगर तो यही वाला पूरा बड़ा वाला है ना दोस्तों, फिगर तो यही वाला पूरा बड़ा है। तो यानी कुल मिलाकर उसमें दिया कितना है, 32, 11 और 5, यानी दोस्त 32, 11 और 5। तो दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं, यानी कुल मिलाकर दिया कितना है, 32, ये हमने लिखा 32। और उसके बाद 21 दोस्त, 32, 21 और कितना दिया है आपका, 5 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्त, ऐड कर लीजिएगा आपका 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 58। यानी कुल मिला के अगर बात कर सकते हैं जो, तो यानी जो टोस्ट में है वो 58 लोग जो है इस पे खा चुके हैं। तो दोस्तों टोटल कितने लोग खा रहे हैं, 75। यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं केवल टोस्ट खाने वाले संख्या की जो है, तो 75 में से जो है 58 को माइनस कर दीजिए। 58 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। और 60 10 कितना हो जाएगा, 17, यानी 12 5 कितना हो जाएगा, 17। यानी कुल मिला के दोस्त अगर हम बात करते हैं जो है कि केवल टोस्ट खाने वाले संख्या कितनी है, 17 है दोस्त। ये वाला 32 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यानी 17 है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है तो उन लोगों की संख्या आप बताइए जो ना तो धान्य खाते हैं, ना तो टोस्ट खाते हैं और ना ही अंडा खाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी कुल मिला के यही वाला तो मैंने पूछा है, जो तीनों नहीं खाते हैं। तो आपको ये तो पता है ना, कि अच्छे से पता है कि अगर हम इस फिगर को ऐड करेंगे, यानी इस फिगर में जो दिया गया है वैल्यू को ऐड करेंगे इतने तीनों को, तो कितने के बराबर होना चाहिए दोस्त, 100% के बराबर होना चाहिए। अगर 100% से कम हो रहा है तो 100% से जो भी कम आएगा तो हमने इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या 100% से जो भी ज्यादा आएगा वही तो मान यहाँ का आएगा प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्त, यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो देखिए एडिशन हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर यहां से बात करते हैं तो आइए देखिएगा, अब अगर हम निकालना चाहें जो है कि धान और टोस्ट और अंडा न खाने वाले संख्या की, तो पहले सबको ऐड कर लीजिए। यानी देखिए कुल मिला के अगर ऐड करते हैं तो 8, यहां से देखिए 8 2 और 17 को ऐड करिए, यानी 17 दोस्त प्लस कितना हो जाएगा, 8 और प्लस कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। हमने लिखा 17, 8 और 2, पहले केवल वाले को ऐड किया। उसके बाद दोस्त दोनों वाले को 11, 32 और 5, यानी प्लस कितना हो जाएगा दोस्त, 32 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब कितना बचा हुआ है आपका, 21 बचा हुआ है दोस्त। और प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा,
अब ऐड करेंगे तो देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 दो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 दो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 5 25 और 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, 26 हो गया, कैरी कितना लगा आपका 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 6 हो जाएगा दोस्त, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। यानी ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 96 आ रहा है, 96 आ रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला है, मैं ये बोला है जो है ये पूरा ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आना चाहिए दोस्तों, 100 आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर 96 आ रहा है मतलब कितना कम आ रहा है, तो अगर हम 100 में से जो है 96 को माइनस कर देते हैं, रिजल्ट कितना आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है। यानी रिजल्ट अगर 4 आ रहा है तो मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ का जो मान है दोस्त, ये हमारा क्या आया है, 4 आया है। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि 4 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो धान्य ही खाते हैं, ना तो टोस्ट ही खाते हैं, और ना तो अंडा खाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कुल मिला के हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा रिजल्ट कितना आया दोस्त, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा नंबर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन ही बहुत ही बढ़िया था, और क्वेश्चन पूछा कहाँ है, यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको दोस्तों कंटेंट जानने के लिए जो है दोस्तों बने रहिए हमेशा के लिए दोस्त। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश किया जाएगा, जितना से जितना आपको जो भी क्वेश्चन लगेगा दोस्त। आप अगर क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा देख के हम इसको क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन ये तो आपको बताने के लिए मैं बता कितना टाइम लगाया हूँ दोस्तों। बताना ना होता तो क्वेश्चन अगर रियलिटी में देखा जाए तो 1 मिनट 1.5 मिनट का बहुत ही ज्यादा हद है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन आप करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, आज जो है इस वाले वीडियो में बता दिया एक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, आइए जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे दोस्त, टाइप नंबर 6 का ही जो है अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में जो है 175 विद्यार्थी है। फुटबॉल 100। दोस्त यहाँ पे जो सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि जिसमें से फुटबॉल इतना खेलते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन में सेट नहीं दिया था। जैसा क्वेश्चन दिया है डिट्टो मैंने यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया वैसी क्वेश्चन मैंने रख दिया उसको। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है कंफ्यूजन के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि पूरा स्टेटमेंट समझा के ही देगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि देखिए उसका बोलने का शैली क्या है, पूछने का शैली क्या है। ठीक है दोस्तों, तो एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। फुटबॉल 100, वॉलीबॉल 70, क्रिकेट 40, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30, फुटबॉल और क्रिकेट 28, वॉलीबॉल और क्रिकेट 23, सभी 3 खेल 18। ठीक है प्यारे दोस्त, तो केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों। अब देखिए अगर हम इसको अपने भाषा में समझाना चाह रहे हैं तो देखिए समझिए एक क्वेश्चन कहने मतलब क्या कह रहा है दोस्त। बोल रहा है दोस्त कि एक कक्षा में जो है 175 विद्यार्थी हैं, जिसमें से फुटबॉल जो है 100 लोग खेलते हैं, और वॉलीबॉल जो है 70 लोग खेलते हैं, और क्रिकेट जो है 40 लोग खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, और फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों जो है 30 लोग खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट जो है 28 लोग खेलते हैं, वॉलीबॉल और क्रिकेट जो है 23 लोग खेलते हैं। और दोस्तों ये सीधा सीधा बोल दिया है सभी 3 खेल 18। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य इसका यह है कि जो तीनों लोग हैं, जो तीनों खेल है वो कितने लोग खेलते हैं दोस्त, 18 लोग खेलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। और क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी दोस्त कि जो क्वेश्चन ना डाला हुई है यूपीएससी 2017 में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं जो है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर सॉल्व करने की बात करते हैं दोस्त, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन सीखा है दोस्त, यहां पे बात किया है 3 की, एक बात किया है फुटबॉल, एक बात किया है वॉलीबॉल, और एक बात किया है किसका दोस्त, क्रिकेट का। यानी डायग्राम जो हमारा बनेगा, वेन डायग्राम जो है 3 बनेगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं दोस्त, ये पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर हम नाम देना चाह रहे हैं तो देखिए इसका नाम दे देते हैं जो है, ये दोस्त क्या है, ये हम इसको मान लेते हैं ये फुटबॉल का है, ये फुटबॉल है दोस्त। ये क्या है, वॉलीबॉल है,
वॉलीबॉल है। और दोस्त ये क्या है? क्रिकेट है। ये क्रिकेट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां पे अगर संख्या की बात करते हैं तो ये संख्या जो है, फुटबॉल खेलने वाले संख्या कितनी है दोस्त? 100 है। ये फुटबॉल खेलने वाले की संख्या दोस्त कितनी है? 100 है। वॉलीबॉल खेलने वाले की संख्या कितनी है दोस्त? 70 है। और जो है क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितनी है दोस्तों? 40 है। ठीक है प्यारे दोस्त, ये संख्या दिया है। अब ये संख्या दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि मैंने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये बताया है कि आप उस सेंटेंस को खोजिए कि जो इसमें जो है तीनों लोग खेलते हैं। तो दोस्त सभी तीन खेल जो है 18 लोग खेलते हैं, यानी कुल मिलाकर अगर इसके बात करते हैं तो इसका मान कितना दे दिया है दोस्त? 18 दे दिया है। यानी इसका मान कितना दे दिया है दोस्त? 18 दे दिया है। अब पीछे आइए, जो है अब क्वेश्चन दिया है कि फुटबॉल और वॉलीबॉल कितने लोग खेलते हैं? 30 लोग प्यारे दोस्त। तो फुटबॉल और वॉलीबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों जो है कौन? यही वाला तो डायरेक्शन ये वाला, यही वाला इनकी संख्या है दोस्त। तो ये कितने लोग खेल रहे हैं? जो है 30 लोग खेल रहे हैं। तो 30 में आपको पता है कि 18 लोग, तो पता है आपको कि 18 लोग तो आपको ज्ञात है। यानी शेष कितने बचे हुए हैं? 18 तो 20 और 10 30, यानी कुल मिला के दोस्त शेष कितने बचे हुए हैं? 12 लोग बचे हुए हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, 12 लोग बचे हुए हैं। अब अगला देखिए जो है फुटबॉल और क्रिकेट 28 लोग खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट 28 लोग खेलते हैं। मतलब दोस्तों फुटबॉल और क्रिकेट का यही तो है, फुटबॉल और क्रिकेट का यही तो है। ये जो है 28 लोग खेलते हैं, तो 28 में आपको 18 गिवन है, बचा कितना दोस्त? शेष कितना बचा हुआ है आपका? 10 बचा हुआ है। समझ पा रहे हैं? अब अगला देखिएगा, जो है वॉलीबॉल और क्रिकेट जो है 23 लोग खेलते हैं प्यारे दोस्त। वॉलीबॉल और क्रिकेट की बात करते हैं तो वॉलीबॉल क्रिकेट का यही तो है दोस्तों, यही वाला दोस्त है जो है। अब इसमें जो है 23 लोग खेलते हैं, तो 23 लोग में गिवन कितना है? 18 दिया है, यानी शेष बचा हुआ है 18 और 5 कितना हो गया? 23, यानी 5 बचा हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बोल रहा है कि यानी कुल मिला के जो है दोस्त फुटबॉल की संख्या कितनी दी है? 100 दी है। यानी फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने हैं दोस्त? 100 है। अब टोटल अगर 100 हैं तो आपको तो ये पता है कि ये वाला जो फिगर बना हुआ है, ये वाला पूरा जो है ये फुटबॉल का है। तो फुटबॉल का 100 है, तो 100 में आपको पता है कि 10, 18 और 12 पता है दोस्त। तो 10 ऐड करेंगे और प्लस 18 ऐड करेंगे और प्लस 12 ऐड करेंगे दोस्तों, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा? 18 और 10 कितना हो जाएगा दोस्त? 28 हो जाएगा। 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 हो जाएगा। यानी कुल मिला के 100 में से 40 तो हमें ज्ञात है। जब 100 में से 40 ज्ञात है, यानी बचा कितना? शेष बचा कितना हुआ है दोस्त? 60 बचा हुआ है। यानी अगर हम बात करते हैं कि 60 बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, तो कुल मिला के क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन पूछा क्या है कि तो केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? तो मैंने बताया था दोस्त कि ये वाला पोर्शन होता है ना प्यारे दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है ये केवल का होता है। तो मतलब केवल फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 60 लोग खेल रहे हैं। तो दोस्त हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर प्यारे दोस्त डी नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। क्वेश्चन यही पूछा था, तो केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्त? 60 है। अब इसको निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। अगर दोस्त अगर ऐसे आपको सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं तो अगर ठीक है आंसर तो आ ही गया है। अगर बात करते हैं इसको भी निकालने के, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और जब इसको बात करते हैं जो है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है, मैंने पहले ही बताया था दोस्त, जब पढ़ाना स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था कि जितना दिमाग जो है आप क्वेश्चन पे होना चाहिए, जितना माइंड आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं 2 गुना 4 गुना जो है वो दिमाग जो है आपके ऑप्शन पे होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप जो है इसको पूरा सॉल्व करते, लेकिन आपको अगर इसको क्वेश्चन को आप ना पढ़ते कि केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, अगर आप इसको क्वेश्चन को ना पढ़ते तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता। ये सॉल्व करने के बाद तब बाद में क्या होता दोस्त, रिजल्ट आपका यही निकलता कि आंसर कितना आ रहा है? 60 ही आ रहा है। क्वेश्चन यही पूछा था, तो 4 मिनट 5 मिनट तो इसी गवा देते वहां। ठीक है दोस्तों, जो है अब यहाँ पे हमारा तो आंसर आ चुका है 60 हो जाएगा प्यारे दोस्त, आंसर तो 60 हो गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि केवल वॉलीबॉल निकालने के लिए, केवल क्रिकेट निकालने के लिए दोस्त, ताकि उसको भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर वॉलीबॉल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 70 लोग खेल रहे हैं। 70 में आपको गिवन कितना है? वॉलीबॉल का यही तो फिगर है जो है। 70 में गिवन कितना है? 18 और 5 और 12 दोस्त, यानी 18 और 12 कितना हो जाएगा दोस्त? 18 तो 20 और 20, 18 12 30 हो जाएगा। 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 में आपको जो है 70 में से 35 तो आपका गिवन है, तो शेष कितना बचा हुआ है दोस्तों? 35 बचा हुआ है। यानी रिजल्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? ये 35। यानी कहने का तात्पर्य इसका सीधा सीधा ये है जो है कि केवल 35 लोग जो है वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 35 लोग केवल वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो है क्रिकेट की दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट पूरा टोटल कितना है जो है? 40 है।
आप देख रहे हैं ये क्रिकेट का पूरा फिगर है दोस्तों। अब ये 40 है तो 40 में गिवन कितना दिया है, गिवन यानी 18 और 5 कितना हो गया 23, और 23 और 10 कितना हो जाएगा दोस्त, 23 और 10 33 हो जाएगा, यानी 33 तो 40 में दे दिया है, तो यानी कुल मिला के अगर 7 बचा हुआ है 40 में 33 माइनस करेंगे दोस्त 7 हो जाएगा, यानी रिजल्ट हमारा कितना है 7 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कह सकते हैं कि केवल 7 लोग व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, केवल 35 ऐसे हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, केवल 60 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उससे क्वेश्चन हमारा पूछा क्या था, तो केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60 है, जो कि ऑप्शन हमारा नंबर कौन सा है दोस्त, डी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं जो है दोस्त नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है प्यारे दोस्त। और नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे क्वेश्चन दोस्त, इसमें जो है केवल 2 वर्ष में मैंने बताया था कि 2 आपको शब्द में पूछेगा और 3 शब्द में पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे दोस्त। तो हमने जो है 2 शब्द पे एक बात कर लिया है, मतलब जिसमें अगर 2 सब्जेक्ट की बात किया है या 2 ऑब्जेक्ट की बात किया है, जिसमें 3 सब्जेक्ट यानी 3 ऑब्जेक्ट की बात किया है, उसमें हम लोग दोस्त बात कर लिए हैं। अब जो है हम लोग बात करेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है टाइप नंबर 7 पे दोस्त। टाइप नंबर 7 में जो है देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा दोस्त। और उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है परसेंटेज, मैंने बताया था कि चैप्टर टाइप वाइज मैंने पढ़ा दूंगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 में पूछे गए हैं, यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज जो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, उसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। सॉल्व कराने के बाद जो है जब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तब अगर आपको क्वेश्चन में डाउट आता है तब आप जो है क्वेश्चन हमारे कमेंट में करिएगा दोस्तों, तो हम उसको भी सॉल्व कराने का कोशिश पूरा करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा होगा दोस्त। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही कंटेंट को जानकारी के लेने के लिए दोस्त हमारे चैनल को जो है जितना ज्यादा हो गया आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है लाइक करिए प्यारे दोस्तों। धन्यवाद दोस्त।